ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਤਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਦੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵੀ ਠੱਲ ਪਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸਾਇੰਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਤਰ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਇਸ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਨਿਲ ਕੇ त्रिपाठी साहब, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ हैं। सर पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। सर पंजाब की इंडस्ट्री लगातार बाहर जा रही है और पंजाब गवर्नमेंट चाहती है कि वो ना सिर्फ बाहर जाने से रुके बल्कि बाहर से भी बहुत बड़ी संख्या में इंडस्ट्री जो है वो पंजाब में स्थापित हो, क्योंकि उनका मानना है यदि पंजाब में इंडस्ट्री बचती है या उसको बढ़ावा मिलता है तो बहुत सी जो पंजाब की प्रॉब्लम्स हैं उनका सलूशन जो है वो अपने आप निकल आएगा। तो ऐसर इस मामले में अपनी क्या भूमिका देखता है? देखिए, जो इंडस्ट्री बाहर जा रही है जी उसके बहुत से कारण हो सकते हैं जी। लेबर पॉलिसीज़ हैं, इंसेंटिव्स हैं इंडस्ट्री को, लेबर लॉज हैं, तो अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर है, तो इस तरह की बहुत सारी पॉलिसीज़ हो सकती हैं जिसकी वजह से इंडस्ट्री एक स्टेट छोड़ के दूसरे स्टेट पे जाती है। लेकिन पंजाब के अंदर हम जो साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो इतने सारे साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस हैं, नॉलेज सिटी है अपने आप में कि जो नई टेक्नोलॉजी है वो हम डेवलप कर सकते हैं जी। इंडस्ट्री को जिस तरह की एनालिटिकल सपोर्ट चाहिए एक्सपोर्ट करने के लिए वो एनालिटिकल सपोर्ट हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आईसर मोहाली में नई टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए कोशिश हो रही है। एनालिटिकल सपोर्ट डेवलप करने के लिए मैंने अभी बताया कि हम एक प्री क्लिनिकल रिसर्च फैसिलिटी डेवलप कर रहे हैं जिसमें ड्रग डेवलपमेंट के लिए जो इंडस्ट्री अपनी टेस्टिंग कराना चाहती है वो हमारे यहाँ आके करा सकती है। मैं कोई भी इंडस्ट्री, पंजाब की कोई भी इंडस्ट्री अगर अपनी ड्रग्स टेस्टिंग कराना चाहती है तो आपकी तरफ से उनको ऑफर है कि वो आपके पास आएँ और उसकी टेस्टिंग करा सकते हैं? ये बिल्कुल बिल्कुल, हम जो हमारी कैपेबिलिटी है जी और उनकी जो नीड है वो अगर मैच होती है तो हमारे दरवाजे एकदम खुले हुए हैं जी। और हम उनके साथ डिस्कस करके जो भी सपोर्ट उन्हें दे सकते हैं, और हमें मालूम है कि हम ऐसा सपोर्ट दे सकते हैं जो शायद हिंदुस्तान में और कई जगह पर ना मिल सके या मुश्किल से मिले, वो सपोर्ट हम यहाँ पे दे सकते हैं। नहीं, ये बहुत बड़ी बात है सर, क्योंकि इसके लिए बड़े इक्विपमेंट चाहिए, बड़ी मैन पावर चाहिए, बड़े इंटेलिजेंट जो हैं प्रोफेसर रिसर्चर चाहिए, तो ये बहुत बड़ी फैसिलिटीज़ है। तो ये बहुत जगहों पर आपको इंस्ट्रूमेंट मिल जाएंगे, बिल्डिंग मिल जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाएगा, लेकिन इंस्ट्रूमेंट को ऑपरेट करने वाले एक्सपर्ट्स नहीं मिलेंगे जो कि हमारे यहाँ हैं। तो वो जो भी एनालिटिकल सपोर्ट चाहिए उसका इंटरप्रिटेशन है और फर्दर गाइडेंस है वो हमारे यहाँ के फैकल्टी मेंबर्स दे सकते हैं। तो जिसके लिए हम अपने आप को ओपन अप कर रहे हैं और इंडस्ट्री का, जैसे मैंने बताया कि ये जो नीड है कि इनोवेशन की नीड है, नई टेक्नोलॉजीज़ की नीड है, उसमें हम इंडस्ट्री को पूरा सपोर्ट दे सकते हैं। अच्छा सर, और किस तरह की इनोवेशंस हो रही हैं जो कि पंजाब में इंडस्ट्रीज़ को जिसका बेनिफिट मिल सकता है? जी, जैसा मैंने बताया कि हमारे यहाँ हमारा जो बायोलॉजिकल साइंस डिपार्टमेंट है वो इंडिया का वन ऑफ द टॉप डिपार्टमेंट्स है जी। तो कोई जो ड्रग डेवलपमेंट के लिए पहले क्लिनिकल ट्रायल करना होता है, क्लिनिकल ट्रायल के लिए तो वो तभी हो पाता है जब प्री क्लिनिकल रिसर्च होती है, और प्री क्लिनिकल रिसर्च में जब स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिलता है कि ये ड्रग इस चीज़ में इफेक्टिव है तब मेडिकल डॉक्टर्स जो हैं, हॉस्पिटल्स उसको क्लिनिकल ट्रायल के लिए एक्सेप्ट करते हैं। तो हमारे यहाँ जो प्री क्लिनिकल रिसर्च है उसकी फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं और उसको हम और डेवलप कर रहे हैं जिससे कि अगर किसी को क्लिनिकल ट्रायल्स मान लीजिए पीजीआई चंडीगढ़ में कराना है तो उसके पहले प्री क्लिनिकल एविडेंसेस हमारे यहाँ इकट्ठे कर सकते हैं और उसके बाद देयर कैन बी प्रेसिंग एविडेंस कि उसको लेकर के वो क्लिनिकल ट्रायल के लिए आसानी से तैयार हो जाएंगे। प्रोफेसर अनिल जी, अभी आप बात कर रहे थे एनिमल्स के मामले में भी कुछ आप कर रहे हैं, वो क्या चीज़ है? नहीं, एनिमल फैसिलिटी जो है, क्योंकि
किसी भी दवा का असर प्रूव करने के लिए उसे सीधे आदमी के ऊपर नहीं देते हैं जी तो उसको टेस्टिंग की जाती है स्मॉल एनिमल्स के ऊपर कि अगर वो स्मॉल एनिमल्स को नुकसान नहीं कर रही है, उसको फ़ायदा कर रही है, तो आदमी को भी फ़ायदा कर सकती है। तो इसके लिए हमारे पास एनिमल फैसिलिटी है, जो कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में इतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं है जिसमें कि ड्रग टेस्टिंग की जा सके। तो वो फैसिलिटी हमारे पास है जिस पे हमारे साइंटिस्ट ऑलरेडी एनिमल्स पर रिसर्च कर रहे हैं। उनको एक साथ ला करके हम एक स्पेसिफिक ड्रग है उसको टेस्ट करना है, वो अपनी लैब में रिसर्च कर सकते हैं, वो एनिमल फैसिलिटी को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, कुछ आप मशीन्स की बात कर रहे थे भी, हम पोर्टेबल मशीन्स वगैरह बना रहे हैं जो कि अभी तक संभव नहीं है पर आने वाले टाइम में उपलब्ध हो सकती हैं। बिल्कुल, हमारे साइंटिस्ट जो हैं वो वर्ल्ड क्लास साइंटिस्ट हैं हमारे, जो कि फिज़िक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, बायोलॉजी में भी हैं, और उनका ओरिएंटेशन ये है कि चैलेंजिंग क्वेश्चंस को एड्रेस करें। तो जिसमें हमारे यहाँ के एक साइंटिस्ट हैं जो ये कोशिश कर रहे हैं कि जैसे पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी होती है तो वो ब्रेन में ट्यूमर्स है या बॉडी में कहीं ट्यूमर है, उसकी साइज़ क्या है, उसकी डेप्थ क्या है, ये पता करने के लिए पेट मशीन के पास पेशेंट को ले जाना पड़ता है। लेकिन बहुत से पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको ले जाना मुश्किल का काम होता है जी। तो क्या मशीन पेशेंट के पास लाई जा सकती है जी। तो ऐसी पोर्टेबल मशीन बनाने की डायरेक्शन में हमारे साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। कई इंस्टीट्यूशन के साथ उन्होंने कोलैबोरेट भी किया है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले कुछ सालों में इसमें एक अच्छी प्रोग्रेस देखने को मिलेगी और पेशेंट को मशीन के पास जाने के बजाय मशीन पेशेंट के पास आ सकती है। डॉक्टर साहब, कुछ मतलब कि जो इनोवेशंस हैं, कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ को भी आप शामिल करते होंगे जब बाद में इंडस्ट्रीज़ को भी वो पेटेंट कराने के बाद जो इनोवेशंस हैं ताकि उनका आम आदमी को बेनिफिट मिल सके, उनके साथ टाई अप करके कुछ ना कुछ इस तरह का भी कोई चल रहा है? अभी तो इंडस्ट्री के साथ हमारा डायलॉग बहुत एडवांस स्टेज में नहीं है, लेकिन मैंने अभी ज्वाइन किया है। मैं अपने साइंटिस्ट को तैयार कर रहा हूँ कि हमें यहाँ आसपास की इंडस्ट्री के साथ इंटरेक्ट करना चाहिए। हम इंडस्ट्री के साथ भी सेशन करेंगे और उनके जो इश्यूज़ हैं उनको जानने की कोशिश करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि हमारे कौन से साइंटिस्ट हैं जो इंडस्ट्री के उन इश्यूज़ को एड्रेस कर सकते हैं जिससे कि हमारा इंडस्ट्री के साथ टाई अप हो सके। क्योंकि हमारी जो कॉम्पिटेंस है, हमारी जो एक्सपर्टीज़ है, उससे मुझे कॉन्फिडेंस है कि हम इंडस्ट्री को काफ़ी फ़ायदा दे सकते हैं। लेकिन ये तभी होगा जब हम आपस में बात करें। तो हम उनको इनवाइट करेंगे, वो हमारे पास आएंगे, या जब आपस में बात करेंगे तो बहुत सी ऐसी चीज़ें निकलेंगी तो इंडस्ट्री के फ़ायदे की हम कर सकते हैं। चलो, थैंक यू सर। थैंक यू जी, नमस्कार। ये थे प्रोफैसर अनिल के त्रिपाठी जी, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸਾਇੰਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਸਰਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਿਸਰਚ ਹੈ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। मैं दिनेश गोयल, कैमरामैन सुमित दे नाल, दैनिक सवेरा टीवी ਲਈ चंडीगढ़ तो। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।